हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देवेंद्र लेके आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक और अपनी बेहतरीन क्लास आपके टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही। इसी के बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों के लिए जो अब आपके इस टॉपिक के बाद के जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो होंगे आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। ठीक है, अपन बच्चों परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के अपन अप्रोक्स टू अप्रोक्स 150 क्वेश्चन करेंगे। इसी के अलावा दोस्तों अपन हर एक टॉपिक को उसी लेवल में अपन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी को, जिससे कि दोस्तों जब भी मेरी क्लास हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसी के अलावा एक चीज आप लोगों को यह भी ध्यान रखनी है कि यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम टॉपर्स के नाम से। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो आप वहां पे भेज दीजिएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे YouTube के अलावा यदि कंप्लीट सिलेबस से आते हैं तो बच्चों मेरा कंप्लीट सिलेबस अभी भी अनअकैडमी में है। आप देवेंद्र सिंह सर्च कर लीजिएगा, फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा मुझे कोई भी डाउट हो तो। और यदि अनअकैडमी प्लस ज्वाइन आपको करना है तो आप देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आप अनअकैडमी के दोस्तों बेस्ट एजुकेटर से पढ़ पाओगे वहां पे। ठीक है, देखिए दोस्तों अपना ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन मोर देन 80 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जीरो से करेंगे। अब जहां तक अपन ने छोड़ा था उसी के आगे से अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। शायद अपन को आज 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना, 17 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे अपने। देखिए आज का क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए तथा 5 वर्षों में 2250 रुपए हो जाता है तो दर और मूलधन क्या करो। देखो बड़ा ही प्यारा बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अपन कोई एक्स वाई नहीं मानेंगे, अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन, कोई धन 2 साल के अंदर कितना भाई सर जी, वो 2100 रुपए अमाउंट हो रहा है। और 5 ईयर के अंदर कितना अमाउंट हो रहा है सर जी, 5 ईयर के अंदर अमाउंट हो रहा है 2250 रुपए। तो मुझे ये बताइए दोस्तों 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो आपका अमाउंट है वो कितने रुपए बढ़ गया अभी। 3 साल के अंदर जो आपका अमाउंट है क्या वो 150 रुपए बढ़ गया। जी सर जी 150 बढ़ गया। यदि 3 साल के अंदर 150 बढ़ा है तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ेगा सर जी, 1 ईयर के अंदर बढ़ जाएगा 50 रुपए। ठीक है, अब यदि 1 ईयर के अंदर बच्चे आपका यदि 50 रुपए 1 ईयर के अंदर यदि आपका 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है तो मुझे ये बताइए 2 ईयर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका। होगा सर जी 2 ईयर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यदि 100 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो आपका अमाउंट कितना 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल फिक्स हो गया कि आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 2000 रुपए। ठीक है, और यदि आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था रेट निकालने का। फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, प्रिंसिपल नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में 100। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1 ईयर का सर जी, वो 50 आ रहा है डिवाइड बाई प्रिंसिपल वो आ रहा है 2000 रुपए इंटू में 100। देखिए 3 जीरो से तीनों जीरो कट गई, फाइनली आपकी जो रेट है वो आ गई 2.5%। यही आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो कि सर जी मुझे इस जगह डाउट आता है। तो बच्चे उस चीज को मैं वापस आपको जब भी वापस आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले मैं आपको वो चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है कोई क्वेश्चन ऐड करवाना होता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, उसमें अपन आपके क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे। देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन, कोई धन 2 साल में 756 रुपए हो गए। ठीक है, और 3.5 ईयर्स के अंदर दोस्तों यही धन आपका 873 रुपए हो गया।
तो मुझे ये बताइए भाई 1.5 ईयर के अंदर 1.5 ईयर के अंदर आपका ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे सर जी 873 में से 756 गया तो कितना बच गया? ये बच गया सर जी अपना 117। ठीक है भाई, ठीक है, 13 में से 6 गए, 7 बच गए और इतना आ गया। ठीक है, अब यदि दोस्तों 3/2 साल के अंदर 3/2 साल के अंदर यदि आपको 117 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो एक साल के अंदर कितना मिलेगा? आप कहोगे सर जी एक साल के अंदर मिल जाएगा 117 इंटू में 3 और 2। ठीक है, लीजिए भाई, 3 तिया 9, 3 नाम 27, यानी कि सर जी एक साल के अंदर जो अपन को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 78 रुपीज मिल रहा है। यदि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपना 78 रुपीज है तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई? यदि एक साल में अपन को सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपीज मिल रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी वो हो जाएगा 156। यदि 156 आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? सर जी वो हो गया अपना 600 रुपए। मैंने अभी अभी आपको रेट निकालने का फॉर्मूला बताया, वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 6 78, यानी कि क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो आपके रेट है क्या वो 13% आ गई? आई होप आप सभी का दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट इसी टाइप के अपन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, नजरे सामने कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। आपको बोला गया है दोस्तों कोई धन है यदि वो 10% की रेट से है तो 400 रुपए उसका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, और यदि उसकी रेट 2% होती है तो उसका जो अमाउंट है दोस्तों वो 200 रुपए हो जाता है। तो मुझे ये बताइए 10% से 2% रेट हो रही है तो क्या रेट 8% डिक्रीज हो रही है क्या? और यदि रेट आपकी 8% डिक्रीज हो रही है तो रेट की वजह से जो आपका ब्याज है दोस्तों वो क्या 200 रुपए कम हो पा रहा है? यानी कि दोस्तों 8% रेट की वजह से आपका ब्याज 200 रुपए कम हुआ है तो 1% रेट की वजह से कितना होगा भाई? 200/8 क्या 25 हो गया? अरे 1% ब्याज की रेट दोस्तों यदि 25 रुपए है तो 10% की कितनी हो जाएगी सर जी? वो हो गई 250। अब 400 रुपए में यदि आपका 250 रुपए यदि आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो आपका प्रिंसिपल क्या 150 रुपए हो जाएगा? जी सर जी हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे आप लोग बता दीजिए, अपन को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, आपको फॉर्मूला बताया मैंने, पी आर टी डिवाइड बाई 100, जहां पे आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 25 है, प्रिंसिपल आपका कितना है वो आ गया सर जी अपना 150 इंटू में, और रेट अपन ले रहे हैं 1%। ठीक है, टाइम अपन को निकालना है डिवाइड बाई 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, ये हो गया 50/3। तो दो बच्चों आपका यहाँ से टाइम डायरेक्ट आ गया 50/3 साल। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16.66 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 डन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बच्चे, कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं हो पा रहा है अभी तक। ठीक है ना, अभी तक मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं किया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। और देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को भाई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों मुझे आप लोगों के द्वारा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को मेरी द्वारा जो मेहनत करी जा रही है वो पसंद आ रही है। ठीक है ना, और उससे भाई मेरे अंदर दोस्तों उस चीज की और भी मजा आता है कि हाँ यार अपन बच्चों के लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके चले। ठीक है, तो भाई इतना काम आप लोग कर दिया करो। देखो नजरे सामने करो, आपको बोला है यदि रेट उसकी 5% है तो उसको 350 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, 350 रुपए उसका अमाउंट हो गया। यदि उसकी रेट 3% है तो क्या उसका अमाउंट क्या 250 रुपए हो गया? भाई यदि उसकी रेट 2% कम हुई है तो क्या उसका जो ब्याज है बच्चे क्या वो 100 रुपए कम हो गया? तो 2% की वैल्यू यदि 100 रुपए है तो 1% की वैल्यू क्या 50 हो गई? यदि दोस्तों आपकी रेट 1% है तो आपको 50 रुपए वहां पे ब्याज मिल रहा है। तो लीजिए भाई, तो 1% की रेट 50 है तो ये आ गया 250 के अंदर फिर आपका प्रिंसिपल आ गया 100 रुपए। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सेम वही चीज अप्लाई कर दो। क्या एस आई बराबर पी आर टी डिवाइड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है एक साल का सर जी अपना 50 है, डिवाइड बाई प्रिंसिपल आपके पास 100 है, आर आपके लिए 1 है, टाइम आपको निकालना है डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, टाइम क्या है फाइनली आपका 50 ईयर्स आ चुका है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आई होप आप सभी को ये वाली चीज समझ में आई हो। चलिए देखिए बात करते हैं अपन इसी टाइप के एक और बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है,
26,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्षों पर साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों हिस्से ज्ञात करें। ठीक है, सभी बच्चे इसको ट्राई करो फटाफट से, 1 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। ठीक है, देखिए नजरे सामने कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। आप लोगों को बोला गया है कि भाई 26,000 रुपए है, ठीक है बच्चों, 26,000 रुपए को उसने दो भागों में बांटा है। तो यदि मैं बात करता हूं, देखिए अपने पास मैं आपको इसमें दो मेथड करवाऊंगा। एक मेथड आपका थोड़ा डिटेल होगा जो आपका फॉर्मूला बेस होगा, और एक मेथड ऐसा होगा जिसके अंदर मैं आपके सामने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, देखिए ये 26,000 रुपए है। 26,000 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। यदि बच्चों मैं ऐसा मान लू फर्स्ट पार्ट में जो प्रिंसिपल है P1 है, यदि वो ए रुपए है, ठीक है, और जो रेट है आपके पास रेट गिवन है, रेट कितनी है फर्स्ट ईयर की, वो कह रहे हैं सर जी 10% रेट है, टाइम है 5 साल का। ठीक है, 10% आपकी रेट है और टाइम है जो आपका कितना है वो है 5 ईयर का। इसी प्रकार जो P2 है, P2 को मैंने B मान दिया। ठीक है, P2 आपका 20 रुपए है, रेट वहां पे आपके पास गिवन है, रेट आपकी 9% है, और टाइम है बच्चों वो है आपका 6 ईयर। ठीक है, अब आप लोगों को बोला गया है भाई दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, या क्या बच्चों में यहाँ पे ऐसे बराबर पीआरटी डिवाइड बाय 100 नहीं लगा सकता। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए भाई, पीआरटी डिवाइड बाय 100, यानी कि एक पी की वैल्यू ए आ गई, आर की वैल्यू 10 आ गई, टाइम की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, आप लोगों को बोला गया है भाई ब्याज बराबर है। ठीक है ना, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है पहले वाले का, ये सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे वाले का। ठीक है, मैं एक बार इसमें इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, तो सेकंड वाले के लिए यदि मैं पी की वैल्यू देखता हूँ तो बी है, आर की वैल्यू 9% है, टाइम आपका 6 है, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 5। तो क्या बच्चों यदि मैं यहां से देखता हूं a अपॉन बी बराबर क्या 27/25 आ चुका है। यदि मैं a अपॉन बी बराबर देखता हूं तो क्या 27/25 आ गया। देखिए दोस्तों, a का हिस्सा यहाँ पे 27 यूनिट बता रहा है, b का हिस्सा 25 यूनिट बता रहा है, तो टोटल यूनिट में देखता हूं तो क्या 52 यूनिट हो गई। अपने अकॉर्डिंग टोटल 52 यूनिट पैसा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका पैसा है वो है कितना, वो है बच्चों अपना 26,000 रुपए। तो आपको देख के डायरेक्ट नजर आ गया सर जी 52 पंजे 260। ठीक है, और 20 एज इट इज। अब आपसे ए का पूछा है तो ए का निकाल लो भाई, ए कितना है भाई 27 इंटू 500, ये आ गया 13,500। ठीक है, यदि पी का हिस्सा पूछा जाए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, 25 इंटू 500 12,500। ठीक है, 12,500 आप इसमें लगा दीजिए, आपका 12,500 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और देखिए आप में से जो भी बच्चा मेरे साथ अनअकैडमी प्लस में भी जुड़ना चाहता है, देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा भाई, स्पेशल कोड है। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और आपके पास डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन राशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 सालों के लिए, तथा दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 सालों के लिए, तथा तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 सालों के लिए साधारण ब्याज बराबर है, तो धन, अच्छा उसका मेरे को आपको एक और मेथड बताना था। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट मेथड भी तो बताना था आपको, एक मिनट। चलिए, देखिए अब यदि अपन विदाउट फॉर्मूले बात करते हैं तो नजरे सामने कीजिए आप लोग, आप लोगों को बोला गया है 26,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है। ठीक है, तो पहले भाग पे बच्चों जो अपनी रेट है वो कितनी है अभी, पहले भाग पे जो रेट है अपनी क्या वो 10% है, यानी कि 1/10, यानी कि यदि आपका प्रिंसिपल 10 रुपए है तो 1 रुपए आपने ब्याज दिया भाई। यदि अपना प्रिंसिपल यदि 10 रुपए है तो 1 रुपए पर ने ब्याज दे दिया। सही बात है, यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अब मुझे ये बताइए भाई, ये दोस्तों 10 रुपए पर 1 रुपए जो ब्याज मिला है, ये मिला है 1 साल का, लेकिन अपना टाइम है कितना, वो तो 5 साल है।
तो भैया इसको कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 साल के अंदर आपको कितना 5 रुपए ब्याज यहाँ पे मिल चुका है। इसी के अलावा देखो मैं और बात करता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को दूसरी रेट गिवन है 9%। 9% मतलब 9/100, यानी कि यदि आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 9 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। ये 9 रुपए ब्याज आपको किस टाइम में मिल रहा है सर जी? ये मिल रहा है 6 साल के लिए, ठीक है भाई। तो ये आ गया 9/54। अब एक जगह मेरे प्यारे बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट 5 आ रहा है, दूसरी जगह आपका 54 आ रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे? देखिए भाई आपको बोला गया है दोनों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। यहाँ 5 है, यहाँ 54 है भाई। इक्वल करने के लिए भी इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। सेम इसी प्रकार से यहाँ कर दो, इसको 5 से, इसको 54 से। यदि मैं इसको 54 से करता हूं तो ये 540 आ गया और ये मेरे पास 500 आ गया, ठीक है। अब 26,000 रुपए को आपने दो भागों में बांटा। एक भाग में देखो 540 जा रहा है, दूसरे भाग में 500 जा रहा है। यदि मैं रेशियो निकालता हूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या 27/25 आ गया भाई? 27/25 आ गया। टोटल में देखता हूं तो टोटल ही आ गया कितना 52 यूनिट, ठीक है भाई। अपने अकॉर्डिंग टोटल 52 है, लेकिन क्वेश्चन में 260 है, एक यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। आप लोगों से पूछा है फर्स्ट पार्ट, तो इंटू 500 कर दीजिए, ये आ गया आपका 12,500, 13,500, ठीक है। यदि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों से पूछा जाता है 25 इंटू 500, तो आप लोग बोल सकते हो सर जी आ गया 12,500। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए बच्चों जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, नजरे सामने कीजिए, देखिए आप पढ़िए एक बार इसको और ट्राई करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। किसी धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 सालों के लिए, तो दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 सालों के लिए और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 सालों के लिए साधारण ब्याज बराबर है, तो वह धन ज्ञात करें यदि प्रत्येक भाग पर 420 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। हाँ जी भाई, हुआ किसी का? चलो अपन ट्राई करते हैं, देखो उसको नजरे सामने करना सारा, है ना। देखो पहले भाग पे वो क्या कह रहा है, 2% रेट बता रहा है 3 साल के लिए, दूसरे पर 3% रेट बता रहा है 4 साल के लिए, और फिर 4% रेट 5 साल के लिए। चलो ठीक है, देखो अपन इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, इस पे बोला है आपको 2% की रेट है ना, और टाइम में ऊपर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 3 साल। यहाँ पे सेकंड वाला है उसके लिए टाइम 4 साल का दिया है, और लास्ट वाला है उसके लिए टाइम 5 साल का दिया है, ठीक है। इसकी जो रेट है यहाँ पे सेकंड वाले की वो 3% है, और थर्ड वाला है उसकी रेट 4% है, ठीक है। तो क्या 2% को क्या मेरे प्यारे बच्चों में 2/16 लिख सकता हूँ, 3% को क्या 3/16 लिख सकता हूँ, और 4% को क्या मैं 4/16 लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए, क्या मेरा प्रिंसिपल यदि यहाँ पे 100 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए मिल रहा है भाई उसको? सर जी 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ओनली फॉर 1 साल का, ठीक है। लेकिन अपने पास टाइम 3 साल है, तो 3 साल के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को गिवन है कि भाई आपका सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो भी आपका 100 रुपए है। 100 रुपए पर बच्चों आपको 3 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए, तो आपको 4 साल आपके पास टाइम है, तो 4 साल के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड ईयर का भी सेम है भाई, 100 रुपए आपको प्रिंसिपल मिल रहा है, लेकिन वहां पे जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 4 रुपए मिल रहा है 1 साल के लिए, लेकिन जो 5 साल का टाइम है तो 5 साल के लिए इतना मिल गया, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो पाई हो। अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज हो गया कितना हो गया, ये आ गया 6 यूनिट, ये आ गया 12 और ये आ गया 20, ठीक है। अब आप लोगों को साफ साफ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तीनों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है। एक जगह 6 है, एक जगह 12 है, एक जगह 20 है, क्या बराबर है? ना सर जी इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है भाई, सबको 60 बनाना है। इसको 5 से कर दो और इसको 3 से कर दो, ठीक है। यदि ऊपर जितने से मल्टीप्लाई किया नीचे भी उतने से ही कर दो भाई, इसको 10 से कर दो, इसको 5 से कर दो और इसको 3 से कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 1000 रुपए हो गया, ये आपका 500 रुपए हो गया, और ये आपका 300 रुपए हो गया, ठीक है। अब आप लोगों से देखिए आगे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आप लोगों के पास एक चीज गिवन है कि जो
तीनों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है भाई। और यह बात बोला गया है कि तीनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 420 रुपए, ठीक है दोस्तों। अपने अकॉर्डिंग दोस्तों एक पार्ट से यदि 60 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिला है लेकिन क्वेश्चन में 420 कह रहा है, तो क्या एक यूनिट की वैल्यू क्या 7 होगी? और यदि एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो आपके लिए प्रिंसिपल निकालना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जी प्रिंसिपल कितना है, 1500 और 300, यानी कि क्या 1800 आ गया भाई। 1800 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो ठीक है। तो 18 से कितना हो गया 126 और 20 एज इट इज, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर। मैं बता देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। एक बार फटाफट से आप सभी इसको नोट कर लीजिए ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में कुछ अलग है या कुछ डिफरेंट है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। यदि रेट x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a स्क्वायर % की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए हो, तो x और y बराबर है। देखो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। चलिए करें अपन इसको, देखिए नजरे सामने करो। आपके पास भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है सर जी x रुपए, रेट क्या आपकी a% है, टाइम क्या आपका दोस्तों m ईयर है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का जो आपको गिवन है, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसी के आगे यदि मैं बात करता हूं तो वो कह रहा है जितना ही y वर्षों के लिए, तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों y आपका प्रिंसिपल है, जो रेट है आपकी वो a स्क्वायर % है, ठीक है भाई। और टाइम है दोस्तों वो है आपका m स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखिए एक m से एक m कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज, 100 से 100। यदि मैं यहां से बात करता हूं तो मुझे बताइए क्या x y बराबर क्या a m डिवाइड बाई 1 आ रहा है क्या? और यही तो रेशो होगा आपका भाई। आपका रेशो नंबर ऑप्शन नंबर बी ही तो करेक्ट होगा। चलिए बच्चों अब अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। देखिए जो भी स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं, मैं आपको बता देता हूं आप लोग मेरे साथ किस प्रकार से जुड़ पाओगे। अपना जो चैनल है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी, इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपके पास क्लास हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। देखिए नजरे सामने कीजिए आप सभी, ये भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर और डाउट एग्जाम टॉपर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, ठीक है। ये आपका चैनल है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह, इसको सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बच्चों आप लोग देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से मैं आपके मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से वापस स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे। टाइमिंग होगा आपका 11 बजे का, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।